चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। हम कक्षा 8 के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसके हमने मोटे मोटे से 2 भाग पढ़ लिए हैं। मैं आशा कर रहा हूं मेरे से पढ़ने वाले अधिकांश स्टूडेंट भले मेरे स्कूल से हो या किसी और फील्ड से पढ़ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि आप रेगुलरिटी सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो और जो मैं क्लास से अपडेट कर रहा हूं आप उस क्लास के प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे और आपको नोट्स भी बनाने हैं और नोट्सों को बार बार रिवाइज भी करना है। ये मैं सोच रहा हूं और आप ये कर रहे होंगे, मेरी आपसे यही आशा है। चलो अपन शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने जो लास्ट सेकंड पार्ट में जहां तक पढ़ा है उससे आगे आप एक लाइन छोड़ के डैश करके लिखो। पहले मैं कुछ चीजें लिखवाता हूं फिर अपन डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों का उपयोग और उपयोग में हम क्या पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र समान कैसे कार्य करते हैं। ब्रेड है, केक है, अल्कोहल ये बनाना हमने कल सीखा था। उसी मित्र समान कार्य में आप आगे लिखो, यहाँ डैश करके लिखो, डैश करके लिखो सूक्ष्म जीवों का। ऐसे करो, आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग ऐसे डाल दो, देख लो सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग यानी औषधि यानी दवाइयों के लिए या दवाई समान या दवाई बनाने में हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो देखो सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग, औषधि उपयोग और आगे डैश करके इसमें लिखो, औषधि उपयोग में आगे डैश करके लिखो जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। अरे कभी बीमार पड़े हो? वेरी गुड, सर पढ़ते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है, हमारी तो छुट्टियां ही हो जाती है, हम 2-3 दिन आते नहीं स्कूल। चलो आना है, बीमार नहीं पड़ना, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। याद रखना है नाम की पेनिसिलिन, देखो यहाँ पे पेनिसिलिन और नाम भी ये से याद करते हुए चलना। जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं या कोई प्रतिजैविक, या कोई प्रतिजैविक लिखना आता है, प्रतिजैविक कैसे लिखो, या कोई प्रतिजैविक, प्रतिजैविक के कोष्टक में लिख लो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। या कोई प्रतिजैविक कोष्टक में लिखो एंटीबायोटिक, गोली अथवा कैप्सूल, गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, देते हैं। इन औषधियों का, इन औषधियों का स्रोत, स्रोत सूक्ष्म जीव है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। अब आओ बोर्ड के ऊपर, देखो आप बीमार पड़ते हो, आपके घर वाले आपको ले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपको आपके हालचाल पूछता है, कैसे हालचाल है। तब आप बोलते हो सर डॉक्टर साहब हालचाल तो मोड़ा है, जल्दी तो था मोड़े आया नहीं तो क्या हुआ, मोड़ा पापा डिग रहा थे कि गो ता आवे तो क्या बोलते हो ता। પછી ડોક્ટર ભલે કે ખાંસી બીજી હોય કરે या ना, भूख बीजी लागे नहीं लागे, पेट बीजे तो को दुखे, दस्ता बीजे तो को लागे, બે ચાર ચીजें पूछे को पूछे। પછી कान में लगावे एक ईयरफोन, ईयरफोन लगाए પછી एक छाती माथे लगा से પછી बोल सांस लो, है ना, अप एंड डाउन सांस लो। પછી यहाँ करने लो चलो साइड में घूमो, पर लारी पीठ माथे जो को ईयरफोन है बीजो खूनी लगा था लारी लगा पासे बोल से सांस बीजी लियो करो। तो वो ईयरफोन आता है, उसे क्या बोलते हैं किसी को पता है? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। वो लगाता है, चेक करता है। वो क्यों लगाता है? वो देखता है आपकी हार्ट बीट को मापने का। या वो ऐसे करता है, हाथ पकड़ के ऐसे देखता है। तुम क्या सोचते, जैसे डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है तुम क्या सोचो, कोई मंत्र फूंक तो उसे फरोगा ही डॉक्टर, यही सोचते हो? ऐसा नहीं होता। वो यहाँ की जो नब्ज होती है, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, उनसे वो आंकता है कि आपका ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है और आपका जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, कम धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है। जैसे आपको पता है 1 मिनट में औसतन हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन वो यहाँ से आंक देता है, यहाँ लगभग, यहाँ से उनकी प्रैक्टिस होती है इन्हीं चीजों की,
कि हाँ लगभग इतना बार धड़क रहा है, मतलब बीपी चेक कर रहा होता है, यही होता है। लेकिन जब आपको डॉक्टर बोलता है चलो ता घणो छोकरी ना पे इंजेक्शन लगाओ, या भाई ना ता घणो दपे इंजेक्शन लगाओ, बोले को बोले इंजेक्शन का जैसे नाम लेते हो आपके अंदर डर बैठ जाता, रोने लगते हो, ना ना इंजेक्शन तो लगाओ अपन। तो वैसे मतलब तुम सिटी जाते क्यों, बुखार आता है पहले खुश होते वाह हम शहर जाए ऐसे, गांव वाले जो लड़के लड़के होते हैं हम शहर जाएंगे घूम के आएंगे, जब इंजेक्शन का नाम आता है फिर डरने लग जाते हो, हाँ इंजेक्शन तो लगवाएंगे नहीं, फिर डॉक्टर आपको बोलता है ना बेटा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं लगवाओगे सही नहीं होंगे, फिर आपके पापा जी या मम्मी जो साथ में होते हैं आपके हाथ पांव पकड़ते फिर डॉक्टर होता है इंजेक्शन और आप रोने लगते हो, फिर आपकी मम्मी जी आपको बढ़िया से कुरकुरे दिलवाती है, फिर आप खुश हो जाते हो। वो इंजेक्शन होता है उसमें मोस्टली क्या होता है जो लिक्विड होता है वो, हालांकि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग वो चीजें होती है, लेकिन मोस्टली हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जो जब हम बीमार पड़ते हैं जो लिक्विड या द्रव होता है पानी के समान पदार्थ होता है इंजेक्शन, वो क्या होता है पेनिसिलिन, क्या होता है पेनिसिलिन, आपको ध्यान रखना। अब आपके डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन लगाए तो सीधे बोला डॉक्टर साहब इसमें पेनिसिलिन है क्या है, डॉक्टर भी खुश होगा, वहां बच्चे को साइंस तो आती ही थी, वो पेनिसिलिन और इसके अलावा डॉक्टर हमें दवाइयां देता है, यानी टेबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है, ये सब हम कहां से प्राप्त करते हैं सूक्ष्म जीवों से, यानी उनके निर्माण में सूक्ष्म जीव हमारे फायदा करते हैं, उसके निर्माण में सूक्ष्म जीव हमारा सहयोग करते हैं, इसी कारण तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र समान है, हाँ है ना। चलो वेरी गुड, आप आगे जाओ तो डॉक्टर को बोलना कि पेनिसिलिन इंजेक्शन लगा रहे हो सर जी, तो बोले वाह तूने तो एमबीबीएस कर दी, तू भी डॉक्टर बन गया, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे को बच्चे हो, क्योंकि लड़की जाएगी वाह मैडम जी क्या लगा रही पेनिसिलिन इंजेक्शन लगा रही, आप वो भी खुश हो जाएगी वाह बच्चे को साइंस तो आती, पर तुम फिर बाद में तुम मेरे बखान करना आती क्यों नहीं, हमें तो आशीष जी बढ़ा रहे आनी चाहिए, हाँ या ना, बस हमें होचन लगा वाह हमारे सामने थे तुम्हारा बखान करा भी दुगाई। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम मैंने क्या बोला पेनिसिलिन अपने आप में क्या है प्रतिजैविक, पेनिसिलिन को या प्रतिजैविक को हम क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक, यानी जो दवाइयां है जो इंजेक्शन है उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रतिजैविक या उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक। आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक, क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक। कभी आपको बुखार आया तो मेडिकल के ऊपर जाके बोला भाई जी एक एंटीबायोटिक दे दो, तुम कैसे जाते हो माथो दुखे पीले पत्ते आ रहे टिकड़े दे दो या लाल पत्ते टिकड़े दे दो, ऐसे नहीं बोलना, क्या बोला एंटीबायोटिक दे दो, तो आपको बढ़िया प्रॉपर्ली एक टेबलेट दे देगा। अब आप ऐसा करो, चलो गप्पे हो गए खूब, फिर गप्पा करो आया सर्वस गप्पा ठोका अभी तो कहीं। अब आप हेडिंग डालो भाई जो लिखा उसमें हेडिंग डालो प्रतिजैविक, कोष्टक में लिख लो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। अब हम पढ़ेंगे भाई एंटीबायोटिक होती क्या, डैश करके लिखो, डैश करके लिखो आप, ऐसी औषधि, एंटीबायोटिक मतलब दवाइयां ही हैं, दवाइयों को बोलते हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिखो, डैश करके लिखो, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, रोक देती हैं, उसे प्रतिजैविक, उसे प्रतिजैविक, कोष्टक में लिखो एंटीबायोटिक, कोष्टक में लिखो एंटीबायोटिक, कोष्टक करो बंद, कहते हैं, कहते हैं। मैं पूरी लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, तब तुम क्या लिखोगे ऐसी औषधि, औषधि मतलब दवाई, ठीक है, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को, मतलब अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उसे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ, नीचे ऐसा करो पहली लाइन एंटीबायोटिक कहते लिख लिया, अब नीचे लिखो उदाहरण, उदाहरण भाई अपन दवाइयों के नाम याद करें भाई, एंटीबायोटिक कौन कौन सी तीसरी वाले होता है या कहते हैं वो लिखा खड़ी पहले नीचे लिखो उदाहरण, यानी हमें एग्जांपल लिख रहे, उदाहरण लिखो
स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखो भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉमा टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कॉमा करके लिखो एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। उदाहरण में एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉमा सेकंड है टेट्रासाइक्लिन, थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि आदि आदि। और आगे कंटिन्यू लिखो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक, प्रतिजैविक कोष्टक में लिखो एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक हैं। यहां तक लिख लिया। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ, जो चीजें मैंने लिखवाई है उसको समझा रहा हूं, मैंने लिखवाई है वो समझा रहा हूं। अब आओ भाई यहां आओ, समझने की कोशिश करो। मैंने आपको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की परिभाषा लिखवाई। क्या लिखवाई? ऐसी औषधि, औषधि मतलब दवाई की हुई दवाई, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने, सीधी बात है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे लिए मित्र समान, एक हमारे लिए शत्रु समान। शत्रु समान कौन होंगे? जो हमारे अंदर बीमारी करते हो। मित्र समान कौन होंगे? जो ब्रेड है या केक है या दवाइयां हैं, एल्कोहल है या पादपों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण है, इससे संबंधित हो। भाई वो अपने दोस्त हैं। भाई मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें दवाइयां बनाने में फायदा पहुंचा दे, तो मित्र होंगे शत्रु होंगे? सर मित्र होंगे। मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें बीमारी पैदा करते हैं हमारे अंदर, तो हम बोले सर शत्रु है। इसका मतलब वापस आओ बोर्ड के ऊपर, ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। मतलब एक दवाई है, एक दवाई है, मैंने इसको इंजेक्शन के अंदर भरा, यही ऐसी औषधि, इसके अंदर वो औषधि है, ऐसी औषधि जो बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, यानी इनको मार देती है, या इनकी वृद्धि को रोकती। वृद्धि को मतलब मैं कह रहा हूं मेरे शरीर में लगभग 2 4 6 7 सूक्ष्म जीव हो गए। कितने हुए? 7। अब मैंने बाहर से दवाई दी, या तो वो दवाई इन 7 को मारेगी, नष्ट करेगी। यदि वो नष्ट करने में सफल नहीं होती तो इनकी वृद्धि को रोकेगी। वृद्धि को रोकेगी मतलब 7 के 7 ही रहेंगे, 7 से 8वां बनने नहीं देगी। सूक्ष्म जीव क्या करते? पहले अपने शरीर में एक दूसरे जाते, फिर वो धड़ा-धड़ बच्चे पैदा करना शुरू करते और अपनी संख्या बढ़ा देते। और अब बाहर से जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक या दवाइयां लेते, वो या तो इन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर देती, यदि थोड़ा हट्टे कट्टे सूक्ष्म जीव होते तो उनको नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनकी वृद्धि को रोकती। वृद्धि को रोकती मतलब 7 थे, 7 के 7 रहने दिए, उनको 8 नहीं होने दिया। ये क्या होती है? एंटीबायोटिक। हिंदी में हम इसे बोलते हैं प्रतिजैविक। समझ में आया है ना? फिर मैंने आपको इसके कुछ उदाहरण लिखवाए। उदाहरण लिखवाए, क्या लिखवाए? मैंने एक लिखवाया स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की ये एक दवाई है, ये दवाई। फिर मैंने आपको लिखवाया टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की टेबलेट आप बोलो, दवाई बोलो, हार्गे की ये एक औषधि है। फिर मैंने लिखवाया एरिथ्रोमाइसिन। ये सब क्या है? औषधियां हैं। भला है लिक्विड फॉर्म में ले, अपन यहाँ टेबलेट फॉर्म में ले, है तो क्या? औषधियां हैं। ये कैसी औषधियां हैं? तो हम बोलेंगे सर ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हैं। तो प्रतिजैविक हमने कितनी पढ़ी? तो सर हमने 4 पढ़ी। कौन कौन सी? 3 तो यहाँ पे उदाहरण लिखवा दिए। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। एक बार पहले लिखवाया था, कौन सा? पेनिसिलिन। 4 हमने पढ़ी। या आपको थोड़ी बहुत दिमाग में सेट करनी, नाम आना चाहिए। कथे बीमार हो, डॉक्टर साहब ने बोला मुझे एंटीबायोटिक के तो नाम याद है। वाह वेरी गुड बेटा, बताओ क्या क्या? तो बोले सर पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। डॉक्टर बोले वाह वेरी गुड, तू तो होशियार है, तू बच्चे होशियार, ऐसे बोलेंगे। वेरी गुड, याद रखने। फिर आगे बढ़े। आप वहां तक लिख लिया, एक लाइन छोड़ के लिखो।
एक लाइन छोड़ के लिखो, पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में, पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऐसे लिखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये किसी वैज्ञानिक का नाम है। मैं वापस बोल रहा हूं, पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये पूछा जाता है हमेशा, तारा लगा दो, पेनिसिलिन की खोज कब हुई, तब तुम बोलोगे सन 1929 में। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलो यहां तक आपने लिख लिया, यहां तक आपने लिख लिया, वेरी गुड। अरे समझ में आ रहा है ना? बढ़िया चीज है, समझ में आनी चाहिए, है या ना? अरे आ रही समझ में? चलो ये लाइनिंग लिख ली। वैसे आज के लिए इतना खूब है, वैसे कम या छोटा वीडियो बना है, बाकी चीजें या भाग नंबर 3 मैं कल डिस्कस करूंगा। चलो लास्ट में एक चुटकुला सुना देता हूँ, सुना चुटकुला? चलो अपन एक चुटकुला डिस्कस करके सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक चींटी, एक चींटी एक टेम्पो के अंदर बैठती है। किसके अंदर बैठती है? टेम्पो के अंदर। जैसे वो टेम्पो के अंदर बैठती है तो बैठने के बाद टेम्पो वाले ड्राइवर को बोलती है, भैया जी तेज चलाओ और सीधा सीधा टेम्पो चलाओ। तेज चलाओ और सीधा सीधा क्यों? चलो 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 मेरे लेट हो रहा है। जैसे वो टेम्पो चलाकर रवाना होता है तो चींटी अपना एक पांव बाहर निकाल देती है, एक पांव बाहर निकाल देती है। जैसे वो पांव बाहर निकालती है तब वो भाई आगे जो टेम्पो का मालिक या जो ड्राइवर होता है बोलता है, भाई जी पग महंगा तो क्या की हो? फिर भी गाड़ी हमें आवे करे बड़े लागी करी, ना 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 कोई को नहीं आवे, ट्रैफिक तो है कौन थी, चलाए राखो, मारी टांग भले पड़ी बाहर। फिर वो बोलता है, आपने टांग बाहर क्यों निकाली? वो बोलती है, सुबह एक हाथी आया था, वो मुझे छेड़ के भग के चला गया और आगे जा रहा है, मैंने देखा अभी उसको। तुम टेम्पो फास्ट चलाओ, जैसे ही पास में आएगा मारूंगी एक उसके लात, दे धड़ाम से वो गिर जाएगा। जैसे ही गिरेगा मैं फिर ऊपर चढ़ के उसको पीट लूंगी। हाथी को तो पता चले उसने किसको छेड़ा है। अरे आगे समझ में आया ना? हम तो यहाँ मत होते हैं सर, चींटी कीड़ी, कीड़ी टोंग, हाथी की टोंग से, हाथी की टोंग से, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक चुटकुला था। अरे आगे समझ में आया ना? हंसो तो सही, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हंसते हैं। चलो आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले 8वीं में, वैसे भी मेरी फेवरेट क्लास 8वीं है, आया ना? है। चलो बढ़िया पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते मैं भूल गया, हाँ गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। चलो बाय।